हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में कंटिन्यूसली जो है प्राइस मोमेंटम बिटकॉइन का नीचे जाता हुआ दिखा है एंड इसका इंपैक्ट जो है ऑब्वियसली आपको ऑल्ट कॉइन में दिखा होगा, मिला जुला। डेफिनेटली डॉलर के टर्म में जरूर नीचे ओवरऑल जाता हुआ दिखा होगा, लेकिन बीटीसी के टर्म में वो डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन ने बेटर परफॉर्म करने की कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट भी उसी हिसाब से मिला जुला असर दिखा रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। अब क्या हम 52,000 टेस्ट करेंगे या नहीं, तो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com वेबसाइट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है लोअर लो वापस से बनाता हुआ दिखा है एंड कल जो क्लोजर हमें मिला है 56,294, वहीं जो लोएस्ट रीच किया वो रीच किया $55,628। एंड यहाँ पे मैंने कल के दिन कहा था आपको कि डिपेंड्स कि आपका यूएस का मार्केट कैसे ओपन करता है शाम में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो कुछ देर के लिए जरूर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, बट एज एक्सपेक्टेड वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड और हमें जो है $59,516 से हमें डंप देखने को मिला। एंड डेफिनेटली जो है वहां से बिटकॉइन कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है। एंड इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी पैटर्न चल रहा है, इट्स हाईली पॉसिबिलिटी कि हम आने वाले आवर्स में 54,500 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आरएसआई जो है आपको हायर लो बनाता हुआ अब दिख रहा है। एंड इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस वापस से बन रहा है, लेकिन ये बुलिश डाइवर्जेंस क्या अभी इमीडिएटली प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे फिलहाल जो है आने वाले कुछ आवर्स नहीं दिख रहा है। स्पेशली मुझे जो है 36 आरएसआई के आसपास जाता हुआ दिख रहा है आरएसआई, एंड उसके बाद जो है हो सकता है हमें ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होता हुआ दिखे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है साइडवेज एक्शन लेना शुरू कर चुका है, यानी कि कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट और सकोस्टिक आरएसआई भी जो है बार बार अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम शायद एक और बॉटम दिखाएं यहाँ पे, एंड उसके बाद मार्केट जो रिएक्ट करेगा वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ रिएक्ट करे। एंड डेफिनेटली जो है उस केस में हो सकता है हम बहुत तेजी से वापस से 100 ईएमए लाइन टेस्ट कर सकते उस टाइम जहां पे भी 100 ईएमए लाइन होगा। अभी फिलहाल जो है 58,000 के आसपास बना हुआ है, तो इस चीज पे नजर रखना है और ये पॉसिबिलिटीज अगले 24 आवर्स में मार्केट में होने की। एंड यहाँ पे अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 4 आवर का चार्ट जो है डेफिनेटली यहाँ पे लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। एंड जिस हिसाब से ये मेंटेन हो रहा है, हम डेफिनेटली जो है एक और डिप दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई जो है 20 के ऊपर चला गया है, बट आरएसआई क्योंकि बिलो है तो साइडवेज एक्शन में भी प्राइस नीचे जा सकता है। एंड यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर देखूं तो अभी वो लूज होता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि एक और डिप आ सकता है एंड उसके बाद शायद हमें स्पाइक देखने को मिले टुवर्ड्स अपसाइड। एंड अगर आपको याद हो, ये पैटर्न मैंने आपको काफी टाइम पहले ही ड्रॉ करके बताया था, वहां से अभी तक काफी हद तक इसी पैटर्न में हम अभी तक प्ले आउट किए हैं। एंड सो फार हम सभी रेजिस्टेंस लाइन को और सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किए हैं। जिस हिसाब से चीजें चल रही है, यहाँ पे एक मुझे डिप और दिख रहा है टुवर्ड्स 54,500। वहां से अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि 52,000 मार्केट चला ही जाए। ऑल्दो ये याद रखना कि वहां पे गोल्डन रेशियो है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 54,600 500 के रेंज में। एंड ये लेवल टेस्ट होने के बाद मार्केट में हमें हो सकता है एक पॉसिबिलिटीज देखे मार्केट में अपसाइड जाने की। एंड यहाँ पे अब जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ, अगर हमें एक डिप और मिल जाता है तो। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले आवर्स कैसे क्या प्ले आउट होता है। वन डे के चार्ट पे ओवरऑल अभी मोमेंटम कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, नीचे जाता हुआ हम क्लियर कट जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, सकोस्टिक आरएसआई भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नीचे दिखा रहा है, तो आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे की तरफ। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर जरूर जो है अच्छा नहीं बन रहा है। एंड यही रीजन है कि हम कंटिन्यूसली फॉल बैक कर रहे हैं और इस आरएसआई के रेंज को, जो कि मैंने बहुत पहले आपके सामने ड्रॉ किया था, उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है, बाउंस दिखा रहा है। एंड यहाँ पे क्या एक और डिप आता है, उसके बाद हम अपसाइड जाते हैं या फिर डायरेक्ट अपसाइड जाके फिर रिजेक्ट होते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, नवंबर के मंथ में मात्र 8 दिन बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, तो इन 8 दिनों में
क्या प्लान बी की जो एक्सपेक्टेशन है इस मंथ के क्लोजर में, क्या हम वो लेवल देख सकते हैं? तो अभी आपको जरूर वैसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, वैसा कुछ नहीं मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में, लेकिन एक चीज़ याद रखना, बिटकॉइन में 10 to 20% एक दिन में पॉसिबल होता है मूव। तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ये 54,000 के आसपास से बॉन्स दिखाता है, बहुत तेजी से दिखाता है, तो हम इस चैनल से बाहर आ सकते हैं, याद रखना। अदरवाइज हम अगर बॉन्स लेते भी हैं और इस चैनल के अंदर ही रहते हैं, तो फिर जरूर जो है कह सकते हैं हम बिल्कुल उसी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें नवंबर का मंथ का क्लोजर भले ग्रीन दिखे, लेकिन हम जो है उस लेवल को रीच नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जितना लंबा टाइम हम स्पेंड करें, उतना ज़्यादा लंबा एक्सटेंड हो सकता है बुल रन। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी गाइज अभी अगर मैं बात करूं बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड में साइडवेज एक्शन ले रहा है, लेकिन नीचे की तरफ अभी मोमेंटम दिख रहा है। अब याद रखना, जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम चलता है, हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें पास्ट से चीजें अगर आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कब यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी जरूर साइडवेज एक्शन में बने हुए नीचे की तरफ मोमेंटम है। तो ऊपर का लेवल में बताऊं 60,000 इज हाईली रेजिस्टेंस जोन। अब वो अगर हम क्लियर करेंगे उसके बाद ही हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम 60,000 तक अगले 24 to 48 आवर्स में एक बार टच करने जाएं। वहां पे अगर प्राइस लेवल अपसाइड नहीं मेंटेन हो पाता तो हम वापस से डिप देख सकते, जैसा कुछ हमें पास्ट में देखने को मिला है बिटकॉइन में, तो वैसा कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ, डेफिनेटली हमारा बुल रन और ज्यादा लंबा हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट का हम बॉटम लेवल जो सपोर्ट जोन है उसे हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ये से ब्रेक करते हैं तो एज पर सीपीआर चार्ट भी हम 54,800 के अराउंड का लेवल टेस्ट करने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहाँ पे याद रखना, जब तक हम 57,200 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर नहीं लेते, तब तक ऊपर का लेवल आप एक्सपेक्ट मत करना। एंड यहाँ पे ऊपर का लेवल जो पहला है वो 58,700 के आसपास बना हुआ है। ऑल दो आरएसआई जो है हायर लो मेंटेन कर रहा है और प्राइस एक्शन जो है नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली प्ले आउट हो सकता है अगले 48 आवर्स के अंदर अंदर। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस चार्ट पे, तो हमने व्हाइट लाइन से रीटेस्ट किया, फेल हुए हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं। एज पर दिस इट सीम्स कि यार यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, बट जिस हिसाब से इसने मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है उस हिसाब से मेरे लिए ये ऑरेंज लाइन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड वो लेवल है 52,800 का लेवल। एंड लास्ट टाइम जब भी हमने यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया है, डिपेंड्स कि अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, वहाँ तक वो टेस्ट करने जरूर गया। जैसे इस केस में वो इस लाइन को टेस्ट करने के लिए गया था, और इससे पहले की अगर हिस्ट्रीज देखें तो जब जब हमने व्हाइट लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ फेक आउट भी दिखेंगे आप। डेफिनेटली जो है ये 2019 का है लेवल, बट यहाँ पे जो लेवल है वो हमारा बॉटम लाइन का व्हाइट लाइन है, ना कि अपसाइड का। इस चीज़ को भी आपको कंपैरिजन में देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला था सितंबर 2017 में, हम रेड लाइन से रिजेक्ट हुए थे, व्हाइट लाइन स्ट्रगल किया था, फेल हुए थे, हम अगला लेवल रीटेस्ट करने चले गए। यहाँ पे हमें सब कुछ मिला था, ग्रीन लाइन का सपोर्ट मिला था, एंड इस फेब लेवल का सपोर्ट मिला था, एंड डेफिनेटली ऑरेंज लाइन का भी। तो ये ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। ऑल दो फ्यूचर इतना इजीली प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट आप पास्ट की चीजें देखोगे तो इट्स हाईली पॉसिबल जो हो सकता है। एंड वो एक स्पाइक में होता है या फिर धीरे धीरे होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ओवरऑल हमारा ग्रोथ। वहीं रेड लाइन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1,35,000 पहुंच गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, अगर हम दिसंबर तक इस रेड लाइन को टच कर लेते हैं, देन पॉसिबल है कि हमारा बुल रन स्ट्रेच ना हो, एंड ये दोनों लाइन ही हमारा बुल रन का टॉप हो। लेकिन अगर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, इस हिसाब से एक टाइम आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट इंडिकेटर है, ये रेड लाइन व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाएगा आने वाले डेज में, देन ये कुछ ऐसा पहली बार हिस्ट्री में होगा, एंड हिस्टोरिकली ऐसा पहली बार होगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे कि 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर जाने के, लेकिन ड्यूरेशन भी उस हिसाब से हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन हमें ऊपर नीचे मोमेंटम दिखा, हाफ जो है परसेंटेज डाउनफॉल क्लोज किया है, शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन है। मुझे अभी क्लियर कट रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। आने वाले डेज जो हो सकते हैं, जैसे हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे 39 का या कह सकते हो 40 का, इस लेवल को जैसे ही हम ब्रेक करते हैं वैसे ही हम मोस्ट प्रोबेबली 30 के आसपास जा सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में हमारा डोमिनेंस चार्ट गिर सकता है बहुत तेजी से 41, एंड उसके बिलो हो सकता है हम 40 के रेंज को वापस से टेस्ट करते हुए देखें आने वाले डेज में। लेकिन इसके साथ कंडीशन हमेशा जोड़ना, बिटकॉइन में अगर मेजर मूव नहीं आता, उसी केस में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बनता है। एंड जो मेजर मूव आता है उस टाइम में बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से हमें जो है डेफिनेटली, मैंने अभी आपको रिसेंटली जो है 10% से ज़्यादा पे आपको बोल दिया था कि अभी मार्केट थोड़ा सा सेफ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी पेयर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 20% तक में खेल सकते हो अगर आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन में दिखता है पोटेंशियल्स। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स के नाम मैंने अभी लास्ट जो हमारा Q&A सेशन हुआ था टेलीग्राम में, वहाँ पे मैंने बताया था, एंड डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते
सकते हो, बाकी के भी जो पोटेंशियल दिखते हैं उनमें कंसीडर करना रादर देन जो कॉइन ऑलरेडी टॉप बना के रखे हैं। लेकिन ये याद रखना कि आप वीकली चार्ट देखो कॉइन का, डेली चार्ट देखो, उसके बाद ही उस पर अटेम्प्ट करना। एंड डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट के बेस पे कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है कि हम बहुत तेजी से स्पाइक दिखा सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऑल दो प्रोबेबिलिटी अभी नीचे जाने के ज्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली 42 का रेंज हम डेफिनेटली जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर तोड़ सकते हैं अगर हमें ये लेवल से ब्रेकआउट मिल जाता है क्लियर कट। एंड अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूँ तो शॉर्ट आवर्स पे ऑब्वियसली जो है शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है एंड ये कंटिन्यूसली लोअर लो बनाता हुआ दिख रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन ज़्यादा फंड पे हमें नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखना। एंड डेफिनेटली जो है इसका इम्पैक्ट जो आपको बीटीसी चार्ट पे इथेरियम के दिख रहा है, साइडवेज एक्शन लिया है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हो 21 EM में ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है, डोजी कैंडल क्लोज किया कल के दिन, ऊपर भी गया था नीचे भी गया था, और अल्टीमेटली क्लोजर जो था वहीं पे कैंडल क्लोज हुआ, यानी इनडिसीजन था। यहाँ पे आज बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें बिटकॉइन में जो है मोमेंटम साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। बिटकॉइन जब तक 50,000 या उसके ऊपर रहता है तब तक ये ऑल्ट कॉइन ग्रोथ दिखा सकता है, डिपेंड्स की डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है। तो इन सब चीज़ों को क्लोजली नजर रखना है। एंड जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर ये इस हिसाब से चला तो हमारा 0.077 का लेवल इस हफ्ते शायद रीटेस्ट कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचा हुआ। हम इस ग्राफ को तब से ट्रैक कर रहे हैं जब से इस लेवल से रिजेक्ट होना शुरू हुआ था, एंड इस बात को इतने हफ्ते हो गए, बट अभी तक हम इसी जोन में। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये जोन से जैसे ब्रेकआउट होगा, चाहे नीचे की तरफ से कंफर्म वे में या ऊपर की तरफ से, तो हमें एक्चुअल प्राइस एक्शन इथेरियम के बीटीसी पेयर में दिखेगा। लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, क्या ये एक बार फिर से रिजेक्ट होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये सब कुछ डिसाइड होगा कि 0.077 के पास कैसे बिहेव करता है इथेरियम। एंड डेफिनेटली फ्रेश एंट्री में इथेरियम में तभी रिकमेंड करूंगा जब हमें 0.078 और उसके ऊपर डेली क्लोजर और वीकली क्लोजर मिल जाए, तो हम बहुत आसानी से 0.1 BTC का जो है जर्नी तय कर सकते हैं आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली जो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अभी बुलिश नजर आ रहा है एंड ये अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल यूएसडी चार्ट पे, तो यूएसडी चार्ट पे एज यूजुअल बिटकॉइन का सीधा सीधा इंपैक्ट दिखता है। बिटकॉइन का इंपैक्ट कल के दिन दिखा, 4% हमने डाउनफॉल दिखाया, और यहाँ पे सकोस्टिक RSI डाउनफॉल दिखा रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 के बिलो जैसे ही जाता है तो हम काफी अच्छा खासा रैली नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। उस केस में 36 से 3700 बेस्ट बाइंग हो सकती है। ऑल दो हम पिछले कुछ दिनों से 4000 लेवल को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जब हमें स्पाइक देखने को मिलेगा यूएसडी चार्ट पे, वो बहुत तेज स्पाइक होगा और वो इथेरियम को सीधा 6000 के लेवल पे ले जा सकता है किसी भी वक्त। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जो 3600 से लेके 4000 के बीच में बना हुआ है, इसको आप अगर भुनाना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे इथेरियम में पोटेंशियल देखते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुल रन अभी बहुत लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन बहुत कुछ दिखाता है, बट यहाँ पे अभी मैकडी जरूर और ज्यादा नीचे कंसीडर दिखा रहा है कि अभी और नीचे जा सकता है। और याद रखना मैकडी हमेशा लेट से इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा काफी दिन तक हमने ओवर किया था इस जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली बाउंस बैक दिखा दिया था। कुछ वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस लाइन के आसपास जो है प्राइस एक्शन टच हो सकता है। एंड डेफिनेटली जो है RSI आप कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली अभी तक कल के क्लोजर भी हमने हायर लो मेंटेन किया, जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बना रहा है कि जो इथेरियम है आने वाले 2-3 दिन के बाद हमें स्पाइक जरूर दिखा सकता है। एंड डेफिनेटली डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है, तो इन सब पे नजर रखना है। आपको भी, मेरा भी रहेगा। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर जो है टेलीग्राम पे बताऊंगा। एंड गाइज मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी फर्स्ट बैच में एनरोलमेंट नहीं कर पाया था, मैंने आपको फर्स्ट बैच के एनरोलमेंट के वक्त में कहा था कि जो प्राइस लेवल आपको दिख रहा है वो प्राइस लेवल फ्यूचर में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है कंप्लीट करिकुलम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 ईयर का करिकुलम है, जो कि मार्केट में आज की डेट में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली इंडिया में। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो आप इस वेबसाइट को academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो। यहाँ पे सेकंड बैच का प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन में जाते हो, लाइफ टाइम का एक्सेस है, वो मात्र 25,000 पे दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा आज ही और जल्द से जल्द, क्योंकि ये प्राइस जो डिस्काउंट कूपन कोड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो कूपन कोड उसकी वैलिडिटी तो 1 जनवरी 2022 तक रहेगा, लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी आप इसके ऊपर अगर 40% लेना चाहते हो डिस्काउंट, तो जरूर जो है आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड आप जा सकते हो इस कोर्स पे। एंड डेफिनेटली ये पुराना वाला है, अगर आप फर्स्ट बैच का पार्ट हो तो आप इसके अंदर आपके अकाउंट बने होंगे, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और जो सेकंड बैच है उनके लिए ये अलग से खोला गया है, जिसमें आपको अगेन से लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। और यही नहीं है, आपको 1 लाइव क्लासेस, फर्स्ट बैच को 2 लाइव क्लासेस हर मंथ मिला है, लेकिन सेकंड बैच को ओनली 1 लाइव क्लासेस। बट यहाँ पे प्रीवियस बैच के जितने भी रिकॉर्डिंग्स होंगे वो भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है आपका जो सेकंड बैच है
उनका भी जो है करिकुलम पूरा 1 साल का है। एंड ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी एज पर प्लान 2022 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप इसके प्रीव्यू विंडो में जाके जो ट्रायल सेशन है उनको आप चाहो तो उन सेशंस को आप देख सकते हो, इसके बारे में और कुछ आप पता कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ गाइज अगर आप परचेस करते हो तो मेक श्योर करना है ये सारी डिटेल्स पढ़ लो। एंड जो कोर्स का स्टार्टिंग डेट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्या क्या मिल रहा है। और ज़्यादा फीडबैक के लिए आप प्रीवियस जो बैच के फीडबैक हैं उनको भी आप देख सकते हो, फर्स्ट बैच के, जो कि आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट बैच के कोर्स पे चले जाओगे। कोई डिटेल में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं डिस्काउंट की। ये डिस्काउंट जो होगा इसके ऊपर जो भी आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है। इसके लिए एक कूपन कोड मैंने कल के दिन टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, तो वो कूपन कोड आपको जाके इस पे अप्लाई करना है। ड्यूरिंग चेकआउट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 40% का डिस्काउंट इस प्राइस लेवल पे मिलेगा, यानी कि टोटल 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अगर मैं ओरिजिनल प्राइस पे कंपैरिजन करूं। और ये 3600 में आपका लाइफ टाइम एक्सेस है, इस बात को याद रखना। इसके बाद कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, लाइफ टाइम मॉड्यूल अपडेट होते रहेंगे, वो भी आप इंजॉय कर पाओगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जितना जल्दी एक्ट करोगे उतना जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि हर कुछ दिन के बाद यानी कि हर कुछ आवर्स के बाद जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो कम होता जाएगा। तो आज अगर वो 40% है तो हो सकता है 24 या 48 आवर्स के बाद आप विजिट करो, सेम कूपन कोड अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको 38% का डिस्काउंट मिले। और एक महीने बाद आप अप्लाई करो तो हो सकता है आपको मात्र 20% या 10% डिस्काउंट मिले। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो आप जो सबसे पहले एक्ट करेगा उसके पास ये सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा। क्या ये कोर्स करना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है। आपके पास पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इंडिया में जितने भी पेमेंट टाइप होते हैं वो सब एक्सेप्टेबल हैं, इंक्लूडिंग आप यहाँ पे ईएमआई भी बना सकते हो, लेकिन जो चार्जेस होंगे ईएमआई के वो एज पर बैंक होंगे, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आपको 40% का डिस्काउंट चाहिए तो आज और अभी इस वक्त एक्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली गाइज जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, गाइज कोई जरूरी नहीं है करना, कोई कंपलसरी नहीं है। फ्यूचर में आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ये सेकंड बैच है एंड सेकंड बैच में फर्स्ट बैच के सारे फीचर्स होंगे, प्लस उसमें सिर्फ एक लाइव क्लासेस कम है। एंड डेफिनेटली उसका रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके बैच स्टार्ट होने से पहले आ चुकी होगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो आप जरूर इस वेबसाइट को चेकआउट करना है। एंड यही नहीं, आप इनके एंड्रॉयड ऐप अभी ऑलरेडी अवेलेबल है। जनवरी ऑनवर्ड एप्पल यानी कि आईफोन के ऐप भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एंड उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा और आपसे फ्यूचर में कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा और विदाउट इंटरप्शन आप सर्विस एंजॉय कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर्स में भी, जब तक ये कम्युनिटी चलता रहेगा। तो गाइज ये मुझे बताना था, सो दैट सिर्फ ये कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ऑफर है। तो लिंक जो है टेलीग्राम का मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहां पे कल का पोस्ट जो था मेरा वो जाके चेक करो, वहां पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। चेकआउट करते वक्त कूपन कोड अप्लाई करना। आप कितना लेट अप्लाई करते हो उतना डिपेंड करता है कि उतना कम परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज मेक श्योर करना कि प्रीव्यू विंडो में जाके जरूर इसके डेमो वीडियोस जरूर देखना बिफोर ऑप्टिंग दिस कोर्स, सो दैट आप थोड़ा बहुत क्लियर हो जाओ कि इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।